सभी युवा साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कल 16 मई 2023 को हम लोग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के आरआर गार्डन में जयस स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। और जयस स्थापना दिवस इसलिए मना रहे हैं कि हमने पिछले 10 सालों के भीतर आदिवासियों के जल जंगल जमीन से लेकर आदिवासी समाज में सामाजिक जन जागरूकता के साथ साथ हमने सांस्कृतिक जन जागरूकता, राजनीतिक जन जागरूकता के लिए जो 10 सालों के भीतर हमने जो काम किए हैं और इस सामाजिक संगठन के माध्यम से आदिवासियों की आवाज को शासन प्रशासन तक जो पहुंचाने के लिए हमने जो संघर्ष किया, जो चुनौतियां जयस के सामने खड़ी हुई और जो हम काम करने में सफल हुए, बड़ी बड़ी दिग्गज राजनीतिक पार्टियों के होते हुए भी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के युवाओं की आवाज को हमने ताकतवर आवाज बनाने के रूप में एक सक्षम नेतृत्व देने के लिए जो पिछले 10 सालों में जो काम किया है, उसी 10 साल के सफलता पूर्ण होने के उपलक्ष्य पे जयस युवा नेतृत्व की थीम पर ये कल ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है इंदौर शहर में। इस ऐतिहासिक आयोजन में आदिवासी समाज के अलग अलग समुदायों में बटे हुए हमारे आदिवासी भाइयों को, चाहे भील, भिलाला, गोंड, कोरकू, संथाल, मुंडा, उराव, समस्त अलग अलग समुदायों में बटे हुए आदिवासी समुदायों को एक मंच पर लाने के लिए, एकजुटता का संदेश देने के लिए और पिछले 70 सालों से हमारे आदिवासी भाइयों का जो विकास और संविधानिक जो अधिकार, खासकर संविधान में अधिकार तो दिए गए लेकिन वो अधिकार ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। उन अधिकारों को आम जन तक, अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग हमारे आदिवासी भाइयों तक पहुंचाने के लिए, खासकर 5वीं अनुसूची, संविधान की 6वीं अनुसूची और जल जंगल पर कम्युनिटी राइट्स और व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे, ये गंभीर मुद्दों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। और हमने जो सफलता के जो छोटी छोटी सफलताएं हासिल करी, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। आज हमारे राजनीतिक पार्टी हमारे क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूज रही हैं। आज हमारे क्रांतिकारी टंटिया भील को राजनीतिक पार्टियां भगवान के रूप में पूजने लगी है, उनको सम्मान दे रही है। अभी तक हमारे क्रांतिकारियों को भुला दिया गया था, लेकिन जयस संगठन की जन जागरूकता के कारण आज पूरा देश का एक बुद्धिजीवी वर्ग, मुख्य धारा का समाज भी आदिवासी समाज के क्रांतिकारियों को सम्मान देने के लिए मजबूर हो रहा है। आज इस महा आयोजन के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को और हमारे जयस संगठन के हमारे युवा साथियों को, जो पिछले 10 सालों से अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जयस से जुड़कर जयस को मजबूत बनाने में जिनकी भूमिका रही है, हम सभी युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। हमने हमारे संगठन में शुरुआती साथी जो वैचारिक रूप से कहीं न कहीं मतभेद होने के कारण हमसे अलग थे, लेकिन हमने कोशिश किया, 29 अप्रैल को भी कोशिश किया कि सारे युवाओं को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, उनके साथ बैठे, उनके साथ चर्चा करें। चर्चा का दौर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हमने सभी युवाओं को पर्सनली फोन लगा के भी विशेष रूप से आग्रह किया है कि समाज को ताकतवर बनाना है तो हम सभी युवाओं को एक होना पड़ेगा। एक होकर ही अपनी मांग शासन से, प्रशासन से हम कर सकते हैं। हम लोग को एक दूसरे का विरोध करने की बजाय हम एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के सारथी बने। ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं कई बार युवाओं को अवगत करा चुका हूं और मुझे खुशी है कि सोशल मीडिया पे हम 29 अप्रैल के बाद एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। कल इंदौर शहर में जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें खासकर आदिवासी समाज के युवा वर्ग, छात्र छात्राएं, और मैं स्पेशली इंदौर शहर में पढ़ाई करने वाले अलग अलग जिलों से हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, उसमें सभी छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में बिल्कुल उपस्थित हो, आप युवाओं से मिले और एक दूसरे से रूबरू हो, क्योंकि ये ऐसे मौके हमारे समाज के लोगों के लिए बार बार नहीं आएंगे। और हम लोग कितनी विपरीत परिस्थितियों में हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन कर पा रहे हैं, आप सभी जानते हैं।
मैं खासकर हमारे आदिवासी समाज की बेटियों से और बेटों से, विशेष रूप से नव युवाओं से खासकर, जिनके कंधों पर समाज का, प्रदेश का और देश का भार है, उन युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि इस आयोजन को किसी राजनीतिक पार्टी से न जोड़े, इस आयोजन को किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जोड़े। यह कार्यक्रम सिर्फ डॉक्टर हीरा अलावा का नहीं है, यह कार्यक्रम आदिवासी समाज का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम में आदिवासी समाज के ऐसे युवाओं ने, जो जंगलों, पहाड़ों, नदियों के बीच में जिनके घर है, उन सब युवाओं ने मेहनत करी है और इस संगठन को खड़ा करने में 10 साल तक लगातार प्रयास किया है। हमारे बीच में कई युवाओं में आपसी मतभेद, मनभेद होते रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश करी है कि युवाओं, सब हमारे ही समाज के अपने युवा हैं, एक दूसरे से कभी हम नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे से कभी किसी बात वैचारिक रूप से हम सहमत नहीं होते, तो फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हमारे अपने भाई हैं, उन सबको मिलकर लेकर हम साथ चलेंगे, उनके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। ये हम लोग आप सभी युवाओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे समाज के अलग अलग संगठन, जिसमें आकाश हो, अजाक्स हो, आदिवासी एकता परिषद हो, और गोंड महासभा, कोरकू महासभा, और भी जो जितने भी सामाजिक संगठन हैं, आप सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों से विशेष रूप से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को आप अपना कार्यक्रम समझे। ये इसमें सब आपके अपने बच्चे लोग हैं, हम तो अभी आप लोगों से उम्र में भी बहुत छोटे हैं, और आशा अपेक्षा करते हैं कि इसको सकारात्मक नजरिए से देखेंगे। आप लोगों का सुझाव, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की सलाह हमारे जैसे सभी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिंदगी में आप लोगों ने हम लोगों से ज्यादा समय दिया है समाज को एकजुट करने में, समाज को अधिकार दिलाने के लिए, समाज की संस्कृति को बचाने के लिए। तो मैं आप सभी से भी, संगठन के पदाधिकारियों से, विशेष रूप से हमारे चाहे भील समाज संगठन हो, भिलाला समाज संगठन हो, और हर अलग अलग कम्युनिटी की जो संगठन बने हैं, सारे संगठन के पदाधिकारियों से भी मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी सहयोग करें कल के इस आयोजन के लिए और सफल बनाने के लिए। क्योंकि साथियों, अगर समाज का पढ़ा लिखा युवा एकजुट होता है और समाज को एक नई दिशा और दशा देने के लिए काम कर रहा है, तो आप सभी को इसे सकारात्मक नजरिए के रूप में देखना चाहिए। हम किसी का भी बुरा नहीं करना चाहते हैं साथियों, हम सब हमारे अपने भाई हैं, और चाहे मध्य प्रदेश के हमारे भाई हो, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उड़ीसा के, सब कहीं न कहीं अपने अधिकारों से आजाद भारत में आज भी वंचित हैं। अभी मैं पूर्वोत्तर के मणिपुर, मेघालय और असम से होकर आया, वहां पे भी हमारे आदिवासी भाई कहीं न कहीं किसी न किसी मामलों में अभी भी पिछड़े हुए हैं। आज भी विकास उन गांवों तक नहीं पहुंचा है। तो हम सभी युवाओं की जिम्मेदारी है कि इस देश के 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों के साथ साथ ऐसे क्षेत्र जहां जो शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया में नहीं है, लेकिन सामान्य क्षेत्रों में भी हमारे आदिवासी बंधु रहते हैं, उनके लिए भी हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। संस्थाएं तो आदिवासी समाज के संरक्षण के लिए पदाधिकारी संस्थाएं बने हैं, लेकिन आज आजादी के बाद और आजादी से पहले की तुलना करेंगे तो आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज भी वही कोई हाल में है। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि कल आरआर गार्डन में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है, ये बिल्कुल पूर्णतः जयस युवाओं के नेतृत्व में, पूर्णतः सामाजिक युवाओं के नेतृत्व में, और समाज के माध्यम से हम समाज के ऐसे युवाओं को नेतृत्व की बात कर रहे हैं जो समाज के पढ़े लिखे युवा, संविधान की 5वीं 6वीं पैसा, कानून से लेके जंगलों के अधिकार की लड़ाई सदन के भीतर, क्योंकि आगामी 6 महीने के भीतर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, और आप और हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक 70 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो पिछले रिकॉर्ड में हमेशा हमारे आदिवासी क्षेत्रों में चुनाव कभी भी आदिवासी मुद्दों के आधार पर नहीं लड़े गए हैं। हमेशा चुनाव मुद्दे ऐसे रहे हैं जिनको आदिवासियों से दूर दूर तक नहीं लेना देना रहा है। आदिवासी इलाकों में दारू, बकरा, मुर्गा बांटा गया है और आदिवासी भाइयों से वोट बैंक हासिल किया गया, लेकिन आगामी 6 माह के भीतर मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में साथी जोहार, कुछ कारणों से ये पॉज हो गया था वीडियो। तो आप सभी भाइयों से, विशेष रूप से हमारे नव युवाओं से और जयस के प्रति दीवानगी रखने वाले से हमारे युवा भाइयों से मैं विशेष रूप से यही कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की लड़ाई में, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की इस लड़ाई में कल 16 मई 2023 को मध्य प्रदेश
कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की इस पवित्र धरा पर जो ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है, जहाँ भी हमारे आदिवासी युवा अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, आप सभी युवाओं से विशेष अनुरोध है कि वाहनों की गति सीमित रखें, सावधानी से आए, सावधानी से घर जाएं और आकर इस ऐतिहासिक रूप से सफल बनाए, ऐसी आप और मध्य प्रदेश ही नहीं, अगर हम सब एक होते हैं तो पूरे देश का आदिवासी आपसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेगा। इस एकता का संदेश देने में हम कामयाब हुए। आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। कल इस कार्यक्रम में सभी युवाओं, सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के युवाओं को इंदौर के आरआर गार्डन में सादर आमंत्रित है। जय जोहार, जय आदिवासी।